चलता है पता नहीं। नहीं नहीं, प्लीज शालू ही बोला कीजिए, वो अच्छा लगता 3 रियलाइजेशन है मेरे। बेसिकली है। मैं ज्यादा कर नहीं पाती प्रैक्टिस। मैं सच बताऊं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना। मैं सिर्फ सुबह कर रही हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ, शाम को रात को सोने से पहले करती हूँ। और हाँ। मैं दिन भर में जो आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाला स्टेप वाला बोला था, मैं वो कर रही हूँ आजकल हम्म 4-5 दिन से। वो करती हूँ। हम्म। रात को मैं आपका जो वो है ना, पोपो वाला जो म्यूजिकल वाला, मैं वो लगा के सो रही हूँ कान में। ठीक है। उससे 3 रिजल्ट आए मुझे। अरे वाह, बताइए। मतलब मेरा जो सिस्टम, ये जो कंप्यूटर है, लैपटॉप, ये सॉरी, ये मेरे डेस्कटॉप है ना, जी। एक डेढ़ साल पहले ना उसमें ना इतना बड़ा एक स्पॉट आ गया था, काला काला सा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो मैं ना अपने सिस्टम को थैंक यू बोलती थी हमेशा, क्योंकि वो मेरे काम में मेरी हेल्प करता है। हाँ। सडनली मैं उसको ना, अभी मैंने आज ही देखा कि उसका स्पॉट है ना, वो इतना सा हो गया। अरे वाह। अरे वाह। और वो हमने किसी को दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अरे वाह, तो बहुत आप अच्छी। सच में वो, मैं क्योंकि 7-8 हज़ार रुपए का आता है, और वैसे भी वो ब्रांडेड था, तो मैंने कहा यार इसको चेंज करेंगे, अभी पता नहीं कैसा मॉनिटर, वैसे ही लेना पड़ेगा लोकल वाला। और वो सडनली वो चेंज, वो मैं देख रही हूँ छोटा हो गया। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था परसों, मैं थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड के साथ अनबन हो गई थी, तो मुझे कुछ, मतलब मैंने बताया था कि मुझे इतना इस बार गिल्ट नहीं फील हुआ, या फिर मेरे को इतना फील नहीं हुआ, मैं वो चीज में नहीं गई, अंदर नहीं गई। आज उन्होंने मुझे सॉरी बोला। अरे बल्कि वो सॉरी नहीं बोलते कभी भी। 20 साल, हमारी शादी को 16 साल हो गए, आज तक उन्होंने सॉरी सॉरी नहीं बोला। आज सॉरी बोला। उन्होंने अरे पूरा बोला, वाह, आई एम सॉरी, प्लीज ये फॉरगिव मी, बहुत अच्छा थैंक यू वेरी एक्सपीरियंस है, मच। ये उस पहले वाले से भी अच्छा है। आज उन्होंने चारों वर्ड्स बोले। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तीसरा ये है कि मैंने आपको उस दिन बोल रही थी कि मेरी मेरी जो मेरी सासू माता है, उनके लिए मेरे मेरे अंदर से ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा है। मैं आपको उस दिन हाँ। बताया था कि क्या से क्या करना चाहिए। आज उन्होंने मुझे अभी, क्योंकि आज सुबह मेरी सडनली तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो थोड़ा परेशान हो गई, वो भी देख रही थी कि परेशान हो गई। तो अभी वो मुझे क्या बोली पता है, कहती है तुम भगवान करे तुम्हारी जो कोई प्रॉब्लम है मुझे लग जाए। अरे, सो स्वीट। मुझे सुनना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, सच में बहुत चीज है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहा है और सडनली, तो इसका ये भी इंडिकेट करता है ना कि उनके मन में आपके लिए प्यार है। हम्म। किसी के अंदर से ऐसे 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 फील निकल रहा है, ऐसे भाव निकल रहे हैं, तो इनके उनके अंदर है ना। बस अगर आप प्रैक्टिसेस करोगे तो वो और क्रिएट होगा और वो और बढ़ेगा उनके अंदर। जी जी बहुत जी। अच्छे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे। तीनों बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। थैंक यू नीलम मैम, मैं थैंक यू। इंतजार कर रही थी दोपहर से, मैंने कहा कब क्लास चालू होगी, मैं बताऊंगी। अब क्या ना, दोपहर में थोड़ा सा ना कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा, और मैं बार बार चेंज करूँ इससे बेटर मैंने सोचा एक बार फिक्स टाइम रख लेते हैं, 6 बजे का। कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, तो इसलिए फिक्स किया फिर शाम का। आपको पता है जब उन्होंने मुझे सॉरी बोला ना, मेरी सुबह तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब लिटरली मैं गिर गई थी, इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बीमार लग रही है, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उन्होंने मुझे जब सॉरी बोला ना, उसके बाद फिर मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं ठीक हूँ अभी इस टाइम। तो हस्बैंड को लगा नहीं कि अरे गिर गई है, इनको सॉरी चाहिए था। अगली बार से वो पहले ही बोल देंगे कि नीलम जी, अब गिरना मत, हम पहले ही सॉरी बोल रहे हैं। थैंक यू नीलम मैम, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे, बहुत बहुत अच्छे। नेहा मैम। Good evening. Thank you so much for your wonderful guidance as always. Ma'am, I have a question. Like for the vision board that I have made, I am combining two dreams as of now. So one is like my health breakthrough that I'm looking for. It's in my shoulder. So I'm looking for a breakthrough in that. And the second is like my daughter is well settled. So we are all celebrating this moment together. हम्म। So can I combine both? Like मैंने pictures लिए हैं when पुराने when I'm dancing with both my hands हम्म। पूरी तरह से ऊपर उठ रहे हम्म। अच्छे से, and we all three of us are celebrating. तो मैंने ये सब combine किया है. Is that okay? Can हाँ I do बिल्कुल that way? बिल्कुल, कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो बेटी वाला वो वाला चीज। और जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप हेल्दी हो। हाँ.
है ना? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल Right. कंबाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आज का जो चैप्टर, जैसे कल का हमारा चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, पता है आपने नोटिस किया, ये सबने नोटिस किया होगा, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना ये सब रिलेटेड है। मतलब ये एक ही बात कह रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग है। अब जैसे हार्ट मैजिक था, है ना, आज का जो चैप्टर है मैग्निफिसेंट आउटकम, उसमें भी क्या ही करना है आपको, एंड रिजल्ट देख के आपको थैंक यू करना है, जो हम इतने टाइम से सुनते चले आ रहे हैं। इन्होंने एक चैप्टर में एक नाम चेंज करके सेम चीज आपको सिखा रहे हो, आपके अंदर ये डालना चाहते हैं कि आप कुछ भी हो जाए, एंड रिजल्ट को देख के सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करो, एंड रिजल्ट के लिए हमेशा कृतज्ञ रहो। ये हर चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा, यही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। चाहे हार्ट मैजिक हो, चाहे वो मैग्निफिसेंट आउटकम हो, चाहे वो बेहतरीन परिणाम देखने वाली चीज हो, या इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स किए उसमें हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, एंड रिजल्ट देखो कृतज्ञ रहो, एंड रिजल्ट देखो कृतज्ञ रहो, हर चीज में, Hmm. है ना? तो आप जो कह रहे हो ना, Right. इसका बिल्कुल एंड रिजल्ट देखो, जो आपने बनाया है कि आप एंजॉय हाँ, कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप डांस कर, आप इसके लिए बस रोज 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 ग्रेटिट्यूड करते चले जाओ, ठीक है। है So ना? just look at the picture and keep blessing it. जैसे एक बार आपने सिखाया था ना कि उसको बोलो कि हाँ, as if it's just reaching, it has already reached me. हाँ हाँ So हाँ that is what I'm doing हाँ, बिल्कुल basically, बिल्कुल, वो वही सोचो, holding that वही picture. फील करो, हाँ. उसी को विजुलाइज करो कि ये हो गया, उसको एनर्जी देते रहो, सोच के, बोल हम्म. के, महसूस करके, विजुलाइज करके, उसके बारे में बात करके। बात कैसे कर सकते हो? सेल्फ टॉक, है ना? सेल्फ टॉक Okay. बेस्ट है। जैसे हम बात बोलते हैं ना, उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करो, तो जरूरी नहीं है आप किसी के पास जाके बात करो, आप सेल्फ टॉक करो कि यार मेरे को सक्सेस मिल गई है, मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस। सेल्फ टॉक बहुत, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में सेल्फ टॉक जो है ना, उस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप अपने आप से क्या बात करते हो, वही एनर्जी आपकी बॉडी में बनती है ना? सेल्फ हम्म. हो गया, या ऑटो सजेशंस हो गए कि अपने आप को ऑटो सजेशंस देते चले जाओ कि ये हो गया है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे काम बन रहे हैं, और वैसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म. तो अपने आप से सेल्फ टॉक करते रहो कि मुझे वो, हाँ. मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, है ना? मेरी बेटी का, मैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो भी चीजें थी वो सब फुलफिल हो चुकी है। आप उस चीज के बारे में हम्म. सेल्फ टॉक करते रहो, करते रहो। या ठीक है, बिकॉज मैम मैंने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे एक बार एक ब्रेकडाउन था हेल्थ में, बट बिकॉज द एनवायरनमेंट वेयर आई वाज सो जॉयफुल एंड सो पॉजिटिव कि वो उससे ध्यान हट गया एंड ऑटोमेटिकली लाइक आई एंजॉयड दैट मोमेंट. So वेरी that is the main thing, remembering that only, that experience, I'm working towards this breakthrough that I'm looking for. तो सही है ना बिल्कुल what सही है, I. बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कर। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, और जितनी प्रैक्टिसेस डिस्कस किए हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बस आप डाउट नहीं लेकर आओ इसमें। आप जो कर रहे हो ना उसको हाँ हाँ, नहीं, करते I चले जाओ, just. हाँ करते चले जाओ, हाँ. उस चीज में रहो। ठीक है. बस जैसे होता है ना, ओके. जैसे अगर 6 महीने के बाद ये चीज फुलफिल होने वाली, तो आप 6 महीने के बाद, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, 6 महीने के बाद जो नेहा है वो कैसी होगी, जो नेहा 2.0 जो हम्म. न्यू वर्जन है वो कैसा होगा, उस वर्जन को रोज जियो। वो जो नेहा है जो ठीक. 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद होने वाली है, वो कैसी है, उसको आज से जीना शुरू कर दो। जब आप उस वो नई नेहा आज होगी ना, वही चीजों को मैनिफेस्ट करेगी। वो बन के करो, क्योंकि हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जो हम होते हैं, है ना? जो हम होते, हाँ. अब मैं मेरे को चाहिए 3 महीने के बाद, मेरे को ऐसे रहना है, ऐसी जगह, मैं अभी से क्यों नहीं रहना शुरू कर सकती? वो एनर्जी मैं अभी अपनी बॉडी में ले आऊं, और मैं वैसे जीऊं। हम्म. तो यूनिवर्स को फ्रिक्वेंसी जाती रहेगी, अरे अच्छा ये ऐसी है, ऐसी ऐसी। 3 महीने के बाद वो चीज अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी, एफर्टलेसली। आपको कोई एफर्ट ही नहीं करने राइट. पड़ेंगे, क्योंकि हम्म. आपने वो फ्रिक्वेंसी अपने अंदर डाली, वो अब वो फ्रिक्वेंसी में ही आप आ गए हो, आप रोज उसी फ्रिक्वेंसी में जी रहे हो, है ना? वैसा ठीक है. करो कि हो गया है ऐसा काम। आप लिख भी रहे हो तो ये ओके. सोच के, ये थॉट रख के करो कि तो हो चुका है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, बस एक थैंक यू फॉर्म में। अब जैसे कोई भी चीज होती है, हम रोज पूजा करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम पूजा 3 महीने की बात करें, हम रोज करते हैं, रोज थैंक यू बोलते हैं, सब चीज करते हैं। ऐसे ही आप विजुलाइज करो, ऐसे ही आप अफर्म करो, ऐसे ही अपनी सारी प्रैक्टिसेस करो, जैसे ये चीज हो चुकी है, मैं बस अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूँ यूनिवर्स को कि हम्म. उसने मुझे बहुत कुछ दिया, है ना? वैसे आप ओके. प्रैक्टिस करो। ठीक है. थैंक यू थैंक जी, यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू। मच. थैंक यू. भारती मैम। हाँ जी मैम। एक्चुअली मैंने ना कल से ही आपका सेशन शुरू किया है देखना, हम्म, ठीक पहले है। भी देखा हुआ है। हाँ जी। तो कोई क्वेश्चन था कि मेरा ना अपना इंस्टीट्यूट है अच्छा। ड्राइंग का, हाँ जो हाँ। कि मैंने
बहुत पहले आपका ही सुन के, जो आपकी शॉप का सुना था मैंने, हम्म। वैसे ही मैंने मैनिफेस्ट किया, उसको लिखा, और हम्म। मेरे को सेम वही एड्रेस, वही घर, मेरे को इंस्टीट्यूट मिल गया। और मैंने 10,000 रेंट लिखा था, मेरे को उससे कम रेंट में मिला। अरे ये वाह। सब मैंने लिखा, ये सब मैंने लिखा प्रभात वेले टाइम। हम्म। तो मेरी चीज पूरी हुई। अब मेरे को ये था कि मेरे इसमें मेरा अपना ड्राइंग का इंस्टीट्यूट है, ड्राइंग आर्ट अकेडमी है। तो मैं हाँ। ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की काउंटिंग और बढ़े। हाँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दिखती तो मैं हूँ, और दोनों को भी करना है। नहीं नहीं, इसके लिए सबसे पहला स्टेप आप ये करो कि जितने अभी तक आए हैं आपके पास, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, है ना, चाहे वो कितने ही कम क्यों ना रहे हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करो कि मेरे पास इतने लोग आए हैं, मेरे पास इतने लोगों ने सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास लोग आए। उन सबके लिए नाम ले लेके ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। अगर भले ही 5 लोग आए, उनको 50 बार गिन लो। यूनिवर्स को नहीं तो ये पता लिखना है या अब बोलना है मन में देखो, ग्रेटिट्यूड नाम लिख करना? लो, नाम जो भी है ना लिख लो एक जगह पे, और थैंक यू फील करो, बोलते बोलते कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम्म। उनसे जो पैसे मुझे आए, मैंने मेरी सारी नीड्स पूरी हुई, थैंक यू यूनिवर्स, इन सारे स्टूडेंट्स का थैंक यू, इन सारे पैसों का जो इनसे मुझे मिले, थैंक यू। और ये भी बोलो कि मैं बहुत अच्छी सर्विस दे रही हूँ, थैंक यू मेरी सर्विसेज का, है ना, मैं बहुत अच्छा सिखा रही हम्म। हूँ, मुझे ये आर्ट देने के लिए थैंक यू, मुझे ये टीचिंग देने के लिए थैंक यू, जो मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ, थैंक यू थैंक। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। इसके बाद दूसरे पेज पे आप वो नंबर लिखो जो आपको हर महीने चाहिए, अमाउंट वाइज भी हम्म। और स्टूडेंट वाइज भी, कि हाँ मुझे इतने 50 लोगों को हर महीने सिखाना है, मेरे बैच में 50 लोग आए, मेरे बैच में 20 लोग आए, हम्म। और रोज उनको ग्रैटिट्यूड करो, ये देखते देखते कि आप वो सचमुच में आ रहे हैं। और ये कैसे होगा? जब आप पास्ट के स्टूडेंट्स को और फ्यूचर के स्टूडेंट्स को जोड़ दोगे, मतलब पास्ट और प्रेजेंट के स्टूडेंट्स को और फ्यूचर के स्टूडेंट्स को जोड़ दोगे, कि आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन फिर आप करते 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 पॉज नहीं ले रहे हो, आप फ्यूचर में जो चाह रहे हो उन स्टूडेंट्स के लिए भी साथ साथ में ग्रेटफुल हो रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास आज इतने, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे जितने भी पास्ट स्टूडेंट्स रहे, मैं बहुत ग्रेटफुल रही हूँ, उनसे मुझे बहुत पैसे आए, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर थैंक यू कि अभी मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जिनको सर्विस दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, उनके जो भी पैसे आ रहे हैं, मेरी सारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और साथ में उन सारे स्टूडेंट्स का थैंक यू जो मेरे पास आने वाले हैं, उन सारे 20 स्टूडेंट्स का थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो मैं रिसीव कर रही हूँ, थैंक यू थैंक। ऐसे कर करके जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, आप तीनों चीजों को कवर कर रहे हो। क्योंकि जब हम पास्ट की चीजों को ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, उससे एनर्जी बढ़ती है हमारी, क्योंकि हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस को पता है कि ऐसे लोग रहे हैं, ये रहे हैं मेरे पास, तो वो यकीन करता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे ना, आप फ्यूचर वाले में पहुंचोगे, तब आपका माइंड ना ऑब्जेक्शंस नहीं क्रिएट करेगा, सबकॉन्शियस ना आपको ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करेगा कि अरे नहीं नहीं, क्योंकि वो हम्म। एक्सेप्ट करते आ रहा है। जब वो एक एक फ्लो में होता है ना माइंड, वो बीच में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने उसको क्या दे दिया कि हाँ मेरे पास रहे हैं इतने लोग, है ना। फिर जब आप फ्यूचर में जाते हो, वो चीज में उतनी एनर्जी उसको मिल जाती है। तो ऐसे कंबाइंड करके आप ये प्रैक्टिस करो, अमाउंट लिखो, तो स्टूडेंट्स जैसे, हाँ, जैसे मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, तो उसमें मेरे पास बच्चों की और प्रेजेंट सबकी हाँ अटेंडेंस है, रोज तो करो, उनको देख देख के करती जाऊँ रोज करो, हर सबके लिए मंथ? करो, थैंक यू। जैसे ये एक्चुअली फील करके कि मेरे पास इतने सारे लोग रहे हैं, इतने सारे बच्चे रहे हैं, हम्म। मैंने कितने सारे बच्चों को सिखाया, थैंक यू मुझे इतने सारे बच्चे देने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स हम्म। देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार ये प्लीज ये मत करो, जो भी कर रहे हैं। ठीक है ये मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैम ये मेरे से हो गया। आई थिंक मुझे लगा कि ये शो नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं है, पर प्लीज मत करो, है ना। हमने कड़ा ही अपने नीचे जी में। सॉरी मैम, मुझे लगा कोई कि बात ये नहीं, कोई बात मैम नहीं, मुझे ही शो होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी। चलो ठीक है भारती मैम, मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका हो गया क्वेश्चन पूरा आंसर? हाँ जी रश्मि मैम। अच्छा अभी हम चैप्टर करेंगे, इसके बाद फिर हम लास्ट में लेते हैं सबको। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी 15 मिनट पहले आ गई योगा क्लास से मैं।
कि हमसे शेयरिंग करनी है, और क्लास में 5:30 से 6:30 होती है ना, तो हाँ मुझे हाँ लगा हाँ। नहीं, क्लास तो अटेंड करनी है मैंने, क्योंकि वो अब मैच तो नहीं हो रहा टाइम पर, ठीक है कोई नहीं। वेरी नाइस। हाँ, सबसे पहले तो ये कि अभी 2-3 दिन पहले ना, हाँ मेरे हस्बैंड ने गांधीनगर जाना था, एग्जीबिशन है कोई वहां पर, उन्होंने अटेंड करनी थी 2 दिन के लिए। तो उनकी टिकट करवाते करवाते बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी आप भी जाओगे, आप 2 दिन एंजॉय करो पापा के साथ, और जो होटल का जो उसने अरेंजमेंट किया 5 स्टार था, और उसमें उसमें उसका कोई पैसा नहीं लगा, कुछ तो टूर्स एंड ट्रेवल्स में उसके पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं, तो अच्छा अच्छा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। और वेरी मेरा नाइस। जो मैंने सोचा ही नहीं था, वो प्रोग्राम बन गया, मतलब मेरे वेरी कि नाइस आपने वेरी नाइस। जाना ही जाना है घूमने के लिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मैं चली जाऊंगी। तो कहते नहीं आप जाओ, क्योंकि बीच में थोड़ा हेल्थ ब्रेकडाउन रहा है ना, तो उसको लगा कि मम्मी थोड़ा बाहर निकलेंगी तो अच्छा रहेगा, हाँ आउटिंग करेंगे तो। और कल ना अचानक जैसे मैं सुबह पूजा कर रही थी, तो ट्यूसडे को मैं ना बजरंग बली की पूजा करती हूँ, तो मैं ना गुड़ चने रखती हूँ प्रसाद में। हाँ तो मेरे पास ना गुड़ अच्छी मतलब अच्छा नहीं था, पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा आज ना मैं छोटे छोटे पीस वाला कोई ना गुड़ चना ले मतलब गुड़ लेकर आती हूँ कहीं से अच्छा। तो मैं पूजा करते वक्त उस वक्त मैंने कुछ और रख दिया मीठे में गुड़ हाँ। के चने के साथ। आधे घंटे 1 घंटे बाद ही मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए, स्नैक्स वगैरह जैसे नमकीन वगैरह, तो कहते रश्मि मैंने ना वहां पर एक वो देखा है, गुड़ चने के पूरे पैकेट बने हुए हैं। अरे वाह। तो मैं तेरे लिए वो लेकर आऊंगा, क्योंकि तू कभी गुड़ गुड़ ढूंढ रही होती है, कभी तो चने ढूंढ रही हाँ होती है। वेरी वो पूरे नाइस। के पूरे पैकेट बने हैं, और बड़े छोटे छोटे गुड़ के पीस, जो मतलब मैं इमेजिन कर रही कर थी रही कि भी थी, छोटे अरे वाह। छोटे पीस मिलने चाहिए। वेरी तो नाइस वो वेरी। ये 2-3 चीजें ऐसी होती है कि कोई बार जैसे कल आपकी क्लास में आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई सिस्टर, कि वो थोड़ी सी हाँ हेल्थ ब्रेकडाउन में है कुछ है, तो आपने ना वो 3 मिनट के अंदर जैसे कल क्लास मिस हुई और मैंने आपकी हाँ। रिकॉर्डिंग सुननी शुरू हुई, तो आपने बोला, हालांकि मैं होपनोपनो मानती हूँ, मैं करती भी हूँ, हम्म। लेकिन आपकी एक वो लाइन एकदम स्ट्राइक हो गई कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी कर सकते हो। हीलिंग कर सकते हो, राइट। हाँ, और एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ये जो करते हैं ना पैसे, कई बार हाउस जी। वाइफ्स को आदत होती है कि रखने की, हम्म सेविंग्स करने की, हम सोचते हैं कि अलग रखें या कुछ, एक अपनी सेविंग्स आदत समझो, शौक हम्म। समझो। तो ये जो पैसे हम अलग रखते हैं, हाँ, इनकी कोई ब्लॉकेज क्रिएट होती है इसमें? इसमें क्या? ब्लॉकेज होती है उसमें अगर हम नहीं, अलग कोई रखते हैं तो? ब्लॉकेज नहीं होती है। आप बस उसको एनर्जी देके रखो कि आप किस लिए रख रहे हो। कभी भी उसको उसके लिए मत रखना कि इमरजेंसी फंड है, कभी कोई बीमार पड़ा, हाँ, हम वो पहले एनर्जी नहीं। यही सोचते थे कि हाँ। मैं यही कहती थी कि इमरजेंसी के लिए रखने हैं, जैसे मैं रख रही नहीं, हूँ, तो हमने वो एक अबंडेंस फीलिंग फंड, हमने ना अबंडेंस फंड रखा हुआ है अपना नाम। जब भी हम कुछ सेव करते हैं, हमने अबंडेंस फंड रखा हुआ है। एक और नाम रखा है, पूछ के बताऊंगी। क्योंकि हम ना उसको इमरजेंसी नाम नहीं देता। कभी कहीं भी पैसे सेव कर रहे होते हैं ना, हम उसको अबंडेंस से हम ये सोचते हैं कि यार कभी ट्रैवल करेंगे ना, तो इसको यूज करेंगे। कहीं कहीं कुछ खरीदेंगे ना, तो इसको यूज करेंगे। वो सेव हो रहा है, हमें पता है वो सेव होगा, वो कहीं यूज होगा। लेकिन उसको नाम मत दो कि वो कभी हॉस्पिटल के खर्चे में जाएगा। वो एनर्जी मत दो उस चीज को, है ना। उसको आप वैसा नाम तो दे वो सकते क्योंकि पहले आदत थी, अब ये चीजें समझ आने लगी हैं कि ये चीजें वर्ड्स हो। हाँ जो हाँ। हमारे ब्लॉकेज क्योंकि क्रिएट आप करते हैं, मनी तो को अब जिस ये ऐसे एनर्जी नहीं के लिए स्टोर करोगे ना, वो उसी एनर्जी में खर्च होगा, उसी में लगेगा। और सोचो, है। वो पैसा क्योंकि जब आप इकट्ठा कर रहे हो ना, जिससे जैसे वो इकट्ठा हो रहा है ना, वो सिचुएशन भी मैनिफेस्ट हो रही है अपने आप, क्योंकि आपने उस पैसे को उस सिचुएशन कौन? से जोड़ दिया, है ना। तो उससे क्या होगा ना, एक सेकंड में। क्या? ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो पैसा मैं इकट्ठा कर रही हूँ, ये मैं आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमें काम आएगा। आप जो पैसे, जब जैसे वो पैसे इकट्ठा होगा ना, वो प्रॉब्लम भी मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। क्योंकि वो पैसा उसी के लिए है, वो एनर्जी खींच रहा है अपनी। हमेशा बोलो कि ये मेरा अबंडेंस फंड है। इससे मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, इससे मैं यूज कर सकती हूँ, इससे मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। भले वो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दो, पॉजिटिव एनर्जी दो, कि वो पॉजिटिव चीजों में खर्च हो, हम्म। है ना। तो बिल्कुल कर उसको सकते हो बीच उससे। बीच में ऐसे एनर्जी भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे होपोनोपोनो सकते की हो आप उसको टच क्लीन कर करके। हाँ सकते हाँ। हैं हुए आप पैसे को। देखो, पैसे का ना काम किया करो। पैसा स्टक कब होता है, जब वो एक ही जगह रखा रहता है। आप हल्का सा मूव कर दो उसको, ओके। उस स्टक एनर्जी नहीं होगा। ओके। आप उसको मूव कर सकते हो। वो यही पूछना था कि जैसे हम कई बार वो चीज पड़ी रहती है कि हाँ चलो हाँ जैसे 20,000 पड़े 25,000, हाँ तो उसको हम छेड़ते नहीं है। हाँ तो हाँ दिमाग में वो एक पॉइंट होता है कि इमरजेंसी के लिए है, कभी हाँ जरूरत पड़ी तो फिर निकाल लेंगे, हाँ लेकिन चलो हाँ ये तो समझ आ गया कि हाँ हमने वर्ड्स वो नहीं यूज करने। हाँ हाँ लेकिन ये भी था कि सेव करने भी चाहिए कि नहीं हाँ। करने करने चाहिए, अलग चाहिए, से क्यों नहीं वो करने था। चाहिए, बस करने चाहिए। आप कहीं पे भी रखोगे, आप बैंक में भी रख रहे हो, सेव ही हो रहा है। आप कहीं भी रख रहे हो, हाँ जी, सेव हाँ हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए। ठीक है। बस उसको जी। एक इंटेंशन दे दो कि किस इंटेंशन से आप रख रहे हो, उसको एक एनर्जी दे दो। और उसको थोड़ा सा रोज मूव करते रहो।
बस इतना। ठीक ओके, है। कभी कहाँ रख दिए, कभी कहीं ऐसे कर दें। नहीं नहीं, कैसे भी नहीं, अगर कहीं एक आपने तिजोरी डेस्टिनेशन। में रखी है, बस हल्का सा मूव कर दिया उसको, हर हफ्ते, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते के बाद में हल्का सा उसको पैसे को खिसका दिया, या उसको धूप वूप दिखा दिया आपने। दूसरा एक और मैं यहाँ पे टिप एक बता रही क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, एक मिनट। कई बार हम जैसे कोई चीज हमने सेव की हुई है, कई बार हूँ। हमें घर वालों को कहना पड़ जाता है, नहीं ये मेरे वो वाले पैसे हैं या ये वाले पैसे हाँ। हैं, झूठ बोलना पड़ जाता है जैसे कई बार कि हम्म। हम एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाते कि हमारे ये सेविंग्स हैं, ये हमने अलग रखा है, तो वो एक तरह से लाई मतलब झूठ बोलना गलत है, हम्म। नहीं, वो गलत होता है। आप देखो, जो चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप तो उसको कैसे भी एनर्जी नहीं दो, क्योंकि भले ही आप किसी से बोल रहे हो, लेकिन वो एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज के लिए जा रही है, वो ब्लॉकेज का काम करेगी करेगी। एक बार जो एनर्जी निकली है वो ब्लॉकेज बनेगी, अगर वो नेगेटिव है तो नहीं बोलो। आप इसकी जगह कुछ ऐसा सोचो कि मैं क्या बोल सकती हूँ जो ब्लॉकेज का काम नहीं करे और मेरा भी काम बन जाए, वो वर्ड्स आप देखो, है ना, क्योंकि एनर्जी अगर मुंह से निकली है तो वो अगर नेगेटिव है तो ब्लॉकेज बनेगी ही बनेगी। हर एनर्जी अपना काम करती है। ठीक है। थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो मच। अभी मैं ना बाकी क्वेश्चंस प्लीज लास्ट में लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अब, ठीक है। अभी मैं सबको अनम्यूट कर वो म्यूट कर रही हूँ। आज का जो चैप्टर है ना, पहले तो मैं एक चीज अपनी भी थोड़ी सी शेयरिंग कर दूं, ये देखो कैसे ये काम करता है। और दो अनएक्सपेक्टेड चीजें ये मैंने आज नोट करी। मुझे ना बहुत टाइम से हेयर कट लेना था, तो मैं ना ले नहीं पा रही थी, हेयर कट क्यों टाइम नहीं मिल रहा था या मैं निकल नहीं पा रही थी। और मुझे योगा क्लासेस ज्वाइन करनी थी, और मैंने ना एक यहाँ पे सिखाते हैं कोई योगा, मैंने उनसे बात भी की थी, फिर मैं जा ही नहीं पाई उनके पास। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैंने वाउचर जीता उसमें मेरे को फ्री हेयर कट्स मिले हैं, और उसी का वाउचर मिला है जिससे मैंने इंक्वायरी इंक्वायरी की थी योगा, वाह, बहुत बधाई हो, बहुत है बधाई ना। हो। उसी का मुझे मिला, और मैंने जब देखा, और वो मेरे को मैंने उनका पूछा, मेरे को ये कंफर्म करने के लिए कि मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ फ्री क्लासेस, क्योंकि मुझे फ्री मिली थी। उसने बोला आपने इंक्वायरी कर रखी है शायद पहले, मैंने कहा हाँ मैंने की है, पर मुझे टाइम नहीं मिला। दोनों चीजें मुझे चाहिए थी, दोनों चीजें मुझे मिली है। जब आप ऐसे होते हो ना, ये सब चीजें आती है, अब सोचो उसी का क्यों आया। ऐसा तो है नहीं सोसाइटी में वही होगी एक अकेली, किसी का भी हो सकता था, बट उसका वाउचर आया, हेयर कट वाले का वाउचर, मुझे फ्री वाउचर्स मिले, है ना। तो देखो कितने मेरे मेरे कितने पैसे बचे इन सारी चीजों में, है ना। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो और आप जो भी माइंड में रखते हो, जैसे अभी रश्मि मैम ने वो गुड़ वाला शेयर किया, कि अगर आप ग्रेटफुल स्टेट में होते हो, अपने माइंड में आप कुछ भी रखोगे ना, वो कैसे ना कैसे पूरा हो जाएगा, वो कैसे ना कैसे वो चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलो आज हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। आज है हमारा डे नंबर 21। ठीक है, 21वां दिन है। चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट आउटकम। ये चैप्टर का नाम भले ही है, पर हम ये प्रैक्टिसेस डे 1 से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, हमने जो हार्ट मैजिक किया, हमने सेम प्रैक्टिस किया, इससे पहले भी जो हमने किया, सारी सेम प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, बस नाम क्यों अलग अलग कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर, आपकी ये रगों में ये चीज फिट हो जाए, ये बस जाए, कि आपको आपको जो भी कुछ लाइफ में चाहिए, आपको जिस भी एरिया में सक्सेस चाहिए, आपको सिर्फ उसके अच्छे आउटकम के बारे में सोचना है, पॉजिटिव आउटकम के बारे में ही सोचना है। वो कैसे आया, कैसे वो होगा, उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको बस आपके पास कोई भी सिचुएशन है, आपको सिर्फ देखना है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या चाहिए रिजल्ट। आपको सिर्फ उस रिजल्ट को विजुलाइज करना है, आपको सिर्फ उस रिजल्ट पे कंसंट्रेट करके आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको कृतज्ञ होना है। कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो, कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो, यहाँ पे तो ये बताया गया है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना कोई भी काम शुरू कर रहे होते हैं, चाहे चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स निकालना होता है, या पेंटिंग करने से पहले, या सॉन्ग प्रिपेयर करने से पहले, या कुछ भी करने से पहले, अपने काम को शुरू करने से पहले, वो हमेशा उस चीज से पहले हमेशा थैंक यू करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि इस चीज का जो एंड रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो वो पॉजिटिव होगा, जैसा मैं चाहती हूँ, मेरा मन चाहा होगा। तो जब भी आपको मन चाहा परिणाम चाहिए किसी भी चीज में, ठीक है, याद रखना ये लाइन, मन चाहा परिणाम किसी भी चीज में, आपको आपका मन चाहा परिणाम चाहिए, आपको उस चीज के लिए पहले से कृतज्ञ होना शुरू करना होगा, जैसे कि वो हो चुका है, वो मनचाहा परिणाम आपको मिल चुका है। उसके लिए यही एक तरीका है कि उसके लिए आप कृतज्ञ रहो।
जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम काश लगाते हैं, काश ये ऐसा हो जाए, काश ये ऐसा मुझे मिल जाए, काश ये चीज हो जाए, ये काश कुछ नहीं होता, ये काश कुछ नहीं होगा, है ना। कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, संयोग जैसा कुछ नहीं होता। आप सब कुछ अट्रैक्ट करते हो, सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, सब कुछ नियम के हिसाब से। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो जो वही रिसीव हो रहा है, वही रिसीव करती चली जा रही हूँ हर दिन। तो कभी भी ऐसा लग रहा है ना काश इसमें ये हो जाए, तो काश लगाने की जगह अब उसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ। आप उस चीज में ये देखो कि अगर आपको चाहिए कि काश ये ट्रॉफी मुझे मिल जाए, आप ये देखो ना ट्रॉफी मिल चुकी है आपको, वो अवार्ड आपको मिल चुका है, वो पैसे आपको मिल चुके हैं। उस चीज पे अपने मैग्निफिसेंट आउटकम, मैग्निफिसेंट क्या होता है, बेहतरीन। तो उस परिणाम के बारे में, उस रिजल्ट के बारे में सोचो जो आप उस चीज में देखना चाहते हो। और ये दिन में आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, कितनी भी चीजों के लिए कर सकते हो। कोई लिमिटेशंस नहीं है ग्रैटिट्यूड का, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशंस है कि आप इतना ही कर सकते हो दिन में, आप इससे ऊपर ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अबंडेंस आपको मिलेगी, जितना ज्यादा करोगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है नहीं यार ये कैसे हो सकता है, कोई भी चीज होती है वो कैसे हो सकती है। पायलट कभी भी नहीं सोचता है कि अगर वो प्लेन उड़ाएगा तो वो कैसे हवा में उड़ेगा। उसको यकीन होता है इसके फिजिक्स के लॉस पे, लॉ ऑफ ग्रेविटी पे, कि ये काम करती ही करती है, भले ही हमें नहीं दिखती। फिजिक्स के लॉस हमें कहाँ दिख रहे हैं, बट वो कभी डाउट नहीं करता, वो प्लेन उड़ाता है और कितने सारे लोगों को लेके जाता है एक विश्वास के साथ, एक आस्था होती है उसको कि कोई है, कोई नियम है जो लागू हो रहा है, कोई नियम है, कोई 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 लॉ है जो काम कर रहा है। और क्योंकि इस उसने इतने वो प्लेन्स इतने उड़ चुके हैं कि अब उस लॉ पे, उस नियम पे उसको यकीन हो गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसी होती है, तभी हम जमीन पे रहते हैं, हम हवा में नहीं उड़ते हैं, इसलिए हमें डाउट नहीं होता कि हम जब लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, ये नाम तो बाद में आया होगा ना, लेकिन कभी हमने इस पर डाउट नहीं, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग क्यों डाउट करते हैं, क्योंकि उनके पास मिक्स परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि वो मिक्स एनर्जी दे रहे हैं, तो वो यकीन नहीं कर पाते। जब आप अपने आप को कॉन्शियस करके, अब जब अपने आप को थोड़ा ठहर के ये करते हो कि अगर मैं सब पर अपना मनचाहा परिणाम लगाऊं, अगर मुझे मनचाहा परिणाम चाहिए, तो मैं अगर मनचाहे परिणाम के बारे में सोचूं और वैसा ही महसूस कर और उस चीज के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दूं, तो मुझे वही मिलेगा, क्योंकि यही नियम कहता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वही आपको दिया जाएगा, वही आपको और मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, आपको ये बेहतरीन, ये आपको ग्रैटिट्यूड उस चीज के लिए पहले करना होगा। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी लाइफ में एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने विचारों को, आपको अपने फीलिंग्स को, आपको कंट्रोल में लेना पड़ेगा और वही सोचना पड़ेगा जो आप चाहते हो। और उसका एक ही तरीका है, उस चीज के लिए पहले से कृतज्ञ होना, ग्रैटिट्यूड होना। ग्रैटिट्यूड में हम उस चीज के लिए पहले से अच्छा सोच रहे होते हैं और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड को इतना पावरफुल बोला गया है, इतना पावरफुल, इतना रिजल्ट ओरिएंटिंग बोला गया है। हमारे संग क्या होता है ना, जनरली जैसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे पास होने वाली होती है, जैसे दिन में कोई फोन कॉल आ गया, कोई ईमेल आ गया, या एकदम से कहीं से कि भाई तो फोन कॉल उठाने से पहले अगर किसी ने बोला कि यार आपको, आप हम हॉस्पिटल से बोल रहे, सीधे उसने हॉस्पिटल बोला, हमने हमारे माइंड में ना कई स्टोरीज बननी स्टार्ट हो जाएगी, अरे हॉस्पिटल से क्या हो गया, किसी को कुछ हो गया है क्या, मन ही मन में क्या मेरे अपनों को कुछ हो गया है क्या। आप देखो कि कहाँ आप ये सोच लेके जा रहे हो, कहाँ अपने फील लेके जा रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके संग रिजल्ट्स अच्छे आए। और ये हमेशा होता है जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे पास होने वाली होती है ना, हम हमेशा उस पे एंड रिजल्ट हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। कहीं हम जा रहे हैं, कोई ट्रेन छूट गई, नेगेटिव सोचना है। हम ये नहीं सोच सकते कि यार कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये ट्रेन छूटना कुछ अच्छी चीज भी हो सकती है। अगर अच्छी ट्रेन छूट गई है, तो अगर मैं अच्छा सोचूंगी, बेहतरीन परिणाम के बारे में ही सोचूंगी, तो मुझे इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार मेरी ट्रेन छूट गई, मेरे सारे काम छूट गए। और हम क्या कर रहे हैं, हम आगे के लिए अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं, है ना। पेरेंट्स के संग होता है, स्कूल से फोन आया, वो पहले ही, अरे यार मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया होगा, वो पहले ही उस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं।
वो पहले उस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा ऐसे ही हुआ होगा, और यहाँ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज में मनचाहा परिणाम चाहिए, कुछ भी हो, कोई कॉल आया, वो कोई किसी ने ऑफिस में बोला, आपको बॉस ने बुलाया, पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, बॉस डांटेगा, तो आप पहले से ही उस निर्णय को, उस परिणाम को डिसाइड करके बैठे हुए हो कि ऐसा ही होगा, और जनरली वैसा ही होता है। फिर आपको लगता है मुझे तो पता था यार ऐसा ही होना है। क्यों क्यों पता था? क्योंकि आप ही ने वो अट्रैक्ट किया, तो आप ही को तो पता होगा ना कैसा होना था, क्योंकि आपने वैसा सोचा, आपने वैसा महसूस किया। आपसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ भी आए, हमेशा मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ, हमेशा उस चीज का बेहतरीन परिणाम सोचो। आपके सोचने के अकॉर्डिंग, आपके महसूस करने के अकॉर्डिंग वो पूरा परिणाम चेंज होगा। अगर उस चीज का कुछ नेगेटिव भी होना होगा, लेकिन आपने क्योंकि पॉजिटिव सोचा, आपके लिए वो पॉजिटिव ही कन्वर्ट होगा, आपके लिए वो अच्छा ही कन्वर्ट होगा। हर किस जो, अगर इंसान की बात है, दिमाग की थॉट्स की बात है, चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी थॉट्स फिक्स होते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है। ये आप क्या है कि आपका खुद पे कितना कंट्रोल है, आपका आपके माइंड पे कितना कंट्रोल है, आपके थॉट्स पे कितना कंट्रोल है, आपके फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है। आपको सिर्फ अपने पे कंट्रोल रखना है, बाकी बाहर बाहर की चीजें अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन जब आप बाहर की चीजों को कंट्रोल में करने में चलोगे ना, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहर अनगिनत चीजें हैं, आप क्या क्या कंट्रोल करोगे। लेकिन जब आप फोकस करते हो सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करने पे, वो आप सब बाकी सारी अनगिनत जितनी भी सैकड़ों चीजें हैं, उन सबको कंट्रोल में कर लोगे, सब कुछ अलाइंड हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ आपसे जुड़ी है। तो आपको देखना है अपने को, अपने अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को। तो आपसे कुछ भी आए, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी सिचुएशन है, हमेशा उसका बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम, उसका पॉजिटिव आउटकम सोचो हर एक चीज में। कोई चीज जाने ही मत दो बिना पॉजिटिव आउटकम के, क्योंकि कोई भी चीज आपके संग हो रही है, आप वैसे भी उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, और जनरली नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव, है ना, घबरा जा रहे हो, कोई फोन कॉल आया, घबरा गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, आपने परिणाम डिसाइड कर दिया उसका उसी वक्त। अब वो एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो परिणाम, अब वो जो भी आप सिचुएशन आई है, वो उसी परिणाम के साथ एंड होगी, क्योंकि आपने वैसा सोचा, आपने वैसा महसूस किया। कुछ भी संयोग नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ एक एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा कन्वर्ट हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है वो। जब आप ये कंट्रोल करते हो कि मेरे विचार से, मेरे फीलिंग से पूरी सिचुएशन ऑल्टर हो सकती है, पूरी सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं इसको स्ट्रांगली करूं, उसको पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ करूं। कोई आपने व्हाट्सएप खोला, कोई मैसेज, आप पहले ही घबरा गए उस चीज के लिए। आपने कोई ईमेल देखा कि अरे ऑफिस से कोई ईमेल है, पहले ही घबराने लगे, पढ़ा भी नहीं ईमेल, मे बी ये अच्छा होगा, लेकिन आगे के आने वाले ईमेल्स के लिए आपने नेगेटिव कर दिया कि आगे नेगेटिव आए। हमेशा मैग्निफिसेंट आउटकम हर चीज में, फोन कॉल है, ईमेल है, कोई लेटर है, कुछ भी XYZ है, कुछ भी, आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, आपको चाहिए, रिलेटिव बहुत चिक 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 करता है, वो आप मैग्निफिकेशन आउटकम लगा के जाओ, है ना। कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं भी शॉपिंग पे जा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए आप किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हो, मैग्निफिकेशन आउटकम में लगा लगा कर जाओ। कोई घर देखने जा रहे हो, पहले से लगा लो मुझे बेस्ट घर मिल रहा है। शॉपिंग पे जा रहे हो, पहले ही मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दो कि मुझे आज इतने % डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे आज बेस्ट डील मिल रही है, बेस्ट प्राइस मिल रहा है, ये चीज तो मुझे बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिलने वाली है आज, लगा के जाओ। आपको मे भी एक शॉप पे नहीं मिले, बट दूसरी शॉप पे वो चीज अवेलेबल होगी। कै- कैसे प्रोसेस होगा आपको नहीं पता, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है हमें आज तक नहीं पता, लेकिन वो काम करता है। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमको नहीं पता कैसे काम होगा, लेकिन वो काम होगा। अब जैसे मुझे हेयर कट करवाना था, मेरे को वो वाउचर चाहिए, और सेम टाइम पे वो चीज चल रही थी, बट वो कैसे मैनिफेस्ट हुआ हमको नहीं पता। देखिए वो स्पॉन्सरशिप्स में आए, उन्होंने वो फिर वाउचर्स दिए, और वो विनर्स को ही मिलने थे। आप सोचो मैंने जीता, मेरे को वो मिला, अगर मैं नहीं जीतती मुझे वो नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ 3 टॉप 3 विनर्स को थे। आपको नहीं पता आपको कैसे मिल जाएगा, बस आप ये सोचो आपको चाहिए क्या लाइफ में, और हर एरिया में क्या चाहिए, और हर सिचुएशन में क्या चाहिए। आपको वही पता होना चाहिए, माइंड का सिर्फ इतना ही काम है कि पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। उसके बाद माइंड साइड में रख दो, उसके बाद पूरा दिल से फीलिंग,
मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हो ना, वो भी हार्ट मैजिक के साथ, पूरे दिल से उस चीज को महसूस करके कि इसमें यही हो रहा है, पूरे विश्वास आस्था के साथ कंफर्म होके कि यही होना है, यही हो रहा है, और उस चीज के लिए पहले से ही कृतज्ञता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर एक लाइन है, मैं वो पढ़ूंगी, बहुत अच्छी थी, तो मैं इसको शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेन करना चाहती थी, बहुत छोटी लाइन है। इसमें कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। जब आप कृतज्ञ होते हो ना, आप अनेक्स जो भी अनचाही चीज है ना, जो नेगेटिव है, उनको आने से वो रोकती है, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पे अब हो ही नहीं, जिस फ्रिक्वेंसी पे वो परिणाम, वो नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है। कृतज्ञता आपको अनचाही अनवांटेड चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है, और यह सुनिश्चित करती है, मेक श्योर करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, यानी कि वो बेहतरीन परिणाम, वो मैग्निफिसेंट आउटकम। ठीक है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। जो जब आप पहले से ही उस मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, उस पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पहले से ही ग्रेटफुल होते हो, है ना, कृतज्ञता करते रहते हो, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हो, और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे हो। आस्था क्या होता है, वो सॉरी सही आशा और संयोग क्या होता है, होप। होप एक पॉजिटिव चीज नहीं है इतनी, क्योंकि होप में क्या होता है, डाउट होता है कि यार यार ये हो, लेकिन आस्था क्या है, ये प्योर पॉजिटिव चीज है कि आपको विश्वास ऐसा होगा। और निश्चितता मतलब क्या होता है, कंफर्म कि 100% ऐसा होगा। होप्स और संयोग, यानी कि होप्स और कोइंसिडेंस को आप ट्रस्ट और कंफर्मेशन में चेंज कर रहे होते हो, जब आप उस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे होते हो, है ना जी। इस चीज को आप अपना पार्ट बना लो, कि कुछ भी लाइफ में हो रहा है, मुझे अब मैं खाना भी बना रही हूँ ना, मैं कहीं वॉक भी कर रही हूँ ना, मैं हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ, कि मेरी हर एक चीज, जो भी मैं एक्टिविटी कर रही हूँ दिन में, जो भी मैं काम कर रही हूँ, उसमें मेरे को मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। यानी कि मुझे सिर्फ उसके अच्छे चीज के बारे में सोचना है, कि उसका एंड रिजल्ट अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और चाहे आपके दिन में जो कुछ हो जाए, आपको पूरी पता होगा, पूरा कंफर्म होगा कि जो परिणाम होगा इसका आखिरी में, वो अच्छा ही होगा। जैसे हम नहीं बोलते, गीता में भी लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हर चीज का एंड अच्छा ही है। भले ही आपको वो प्रोसेस के टाइप पे लगेगा यार अच्छा नहीं हो रहा, बट अगर आपको यकीन है कि अच्छा ही है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बेहतरीन ही हो रहा है, तो वो वैसा ही एंड होता है, उसी उसी पॉइंट पर वो एंड होता है, जैसा आपने सोचा है। आज अब इस प्रैक्टिस में करना क्या है, प्रैक्टिस की बात करते हैं। अपनी लाइफ की वैसे तो इसको सब में अप्लाई करो, है ना, हर चीज में, दिन में जो भी आप एक्टिविटीज करो, कुछ भी एक्टिविटीज करो, सब में इसको लगाओ। लेकिन अपनी लाइफ की कोई 3 आप ऐसी सिचुएशंस ले सकते हो जिसमें आपको ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है। जैसे फर्स्ट, जैसे अभी किसी ने लास्ट क्वेश्चन किया था कि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए कि ज्यादा ज्यादा से लोग रजिस्टर करें। आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं, उस चीज को रजिस्टर होते हुए कल्पना करो, विजुलाइज करो कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, मेरे पास कई सारी एंट्रीज आ रही हैं, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही है, मेरे को उतनी ही अबंडेंस में खुशी हो रही है कि एंट्रीज आ रही है, दैट मीन्स कि वो अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। वो सब विजुलाइज करो, वो सोचो, उस पर मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ, और उस चीज के कि होने से पहले ही कृतज्ञ रहो, ग्रेटिट्यूड करते रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक। और जितना ज्यादा करोगे विद विद ट्रस्ट और श्योरिटी के साथ, कैसा होना ऐसा ही होना है, वो वैसा ही होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक। तो ऐसी 3 सिचुएशंस आप ले लो। मे बी आपको प्रमोशन चाहिए, मे बी आपको चाहिए कि आज का दिन बेहतरीन जाए, आपको चाहिए कि आज मुझे अप्रिसिएशन मिले, आपको चाहिए कि आज मेरे पास ये स्टूडेंट्स आए, मेरे इतने ऑर्डर सेल हो, ये हो वो हो, जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मीटिंग अच्छी हो, मैं अपने लॉस के पास जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार से वो लोग बात करें। हर चीज आप लिख लो, उन 3 सिचुएशंस को, 5 सिचुएशंस को, 10 सिचुएशंस को, जितनी भी आप चाहो, और उनमें 1 बाय 1 मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ। उन सब में एंड रिजल्ट सोच के, एक एक करके सोचना है, पहले एक सिचुएशन, फिर उसके बारे में एंड रिजल्ट सोचो, अच्छा विजुलाइज करो, उसको कल्पना करो, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू फॉर दिस दिस क्या, मैग्निफिसेंट आउटकम, इस परिणाम के, इस बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन परिणाम के जो आपके माइंड में चल रहा है,
वो बेहतरीन परिणाम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए। और आपके माइंड में वो बेहतरीन परिणाम चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हो, आप उस चीज के बारे में बोल रहे हो, उस चीज को महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका सोचना महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रूल बता रहा है, यही लॉ बता रहा है कि आपको मैग्निफिसेंट आउटकम आपने लगाया है किसी पर, आपको उस मैग्निफिसेंट आउटकम की, जैसे वो हो चुका है, उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता देनी है, बहुत सारी। और फिर दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट पर आप आ जाओ, फिर तीसरे पर आ जाओ, फिर चौथे पर आ जाओ। बस कल्पना करो कि वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आपने अब उस चीज का जो एंड है वो डिसाइड कर दिया। आपने भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा, आपने उसको नेचुरल ऐसे नहीं छोड़ दिया, अब आपने वो डिसाइड कर। अब आप ये देखो कितनी चीजें आपके अकॉर्डिंग फुलफिल होती हैं। या आप भी शॉक्ड हो जाओगे यार, मैंने 10 चीजों के लिए परिणाम, 8 तो कितनी अच्छी हुई हैं, 2 नहीं हुई, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं शायद उसमें चूक गई, मे बी शायद उतना ट्रस्ट मुझे नहीं रहा होगा। आप खुद देखो कि जितनी चीजों में बेहतरीन परिणाम लगा रहे हो, चीजें आ रही हैं, चीजें हो रही हैं, वो आपके ट्रस्ट को ना एक अलग लेवल पे लेकर आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए, थैंक यू। मुझे प्रमोशन मिल गया इस बेहतरीन परिणाम के लिए, इस बेहतरीन प्रमोशन के लिए थैंक यू। थैंक यू कि मुझे अप्रिसिएशन मिला, थैंक यू इस बेहतरीन अप्रिसिएशन के लिए, इस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू। थैंक यू कि मैं यहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, इस बेहतरीन ट्रैवलिंग के लिए थैंक यू। थैंक यू कि मुझे हर महीने इतना पैसा मिला, इस बेहतरीन इनकम के लिए थैंक यू। थैंक यू इस बेहतरीन परिणाम के लिए। परिणाम क्या है? यही चीज, आप परिणाम में वो रिजल्ट भी ऐड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, मुझे इतना पैसा रोज हर महीने मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। सिंपल लॉ है, जो सोचोगे जो महसूस करोगे वो अट्रैक्ट करोगे। जितना ज्यादा सोचोगे जितना ज्यादा महसूस करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। सिंपल लॉ है। और पूरा ब्रह्मांड, पूरा नेचर, प्रकृति एक पर्टिकुलर लॉ पर काम करती है, एक नियम पर काम करती है। हर चीज का एक नियम है। अगर हम वो नियम समझ गए और उस नियम के हिसाब से काम करने लगे, तो नियम के हिसाब से आप काम करोगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन जब नियम के हिसाब से काम नहीं करोगे, आप ऐसे ही कहीं पे भी रैंडमली फ्लो करोगे, तो रिजल्ट्स वैसे ही रैंडम आएंगे। तो नियम समझो, नियम क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसा सोचोगे जैसा महसूस करोगे वैसा मिलेगा। और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा, है ना। थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। ये हमारा आज का चैप्टर था, बहुत अमेजिंग चैप्टर है। आई होप सबको बहुत क्लियरली ये समझ आया होगा, और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि हम जो भी चैप्टर अब तक पढ़ के आ चुके हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, सब कनेक्टेड है, और ये हमको एक ही चीज सिखा रहे हैं कि पहले से ग्रेटफुल होना, पहले से कृतज्ञ होना, कोई भी चीज आपको चाहिए। ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कर सकते हैं नीलम मैम। मैम चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इसमें। हाँ। एक्चुअली में इसमें जो है ना, आपने जो बोला तो मुझे लगता है कि मैंने एक विजुअलाइजेशन किया है, मैं कर रही हूँ अभी भी, और वो मेरा एंड रिजल्ट पे पहुंच गया है। अरे वाह। बेसिकली बेसिकली मैं ना एक घर को विजुलाइज कर रही हूँ बहुत दिनों से। हाँ जी, हाँ और जी। मतलब घर नहीं कहूंगी, मैं बंगलो बोलूंगी, अरे बंगलो वाह। को मैं विजुलाइज कर रही थी। हाँ। मैं शाम के टाइम करती हूँ, 7 बजे के 7:30 बजे के टाइम पे, और वो ना मैं करती हूँ ना, तो आज मेरे हस्बैंड का फोन आया मुझे कि ना वो किसी प्रॉपर्टी को देखने गए थे ऐसे ही अपने सर के साथ में। उन्होंने बोला कि मेरे सर ने बोला है कि हम अपने लिए दो दो घर ऐसे बंगलो लेंगे यहाँ पे। अरे वाह। सी, देखो कैसे काम होता है। आप बड़ा सोचोगे बड़ा होगा आपके साथ, है ना। वेरी यस। नाइस, और ये बहुत। आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना, ये एंड रिजल्ट के लिए वही हुआ ये। वेरी नाइस, देखो कितने सारे लोगों को कितना अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि भाई अपना रिजल्ट लिखो, जो चाहते हो वो लिखो, और उस चीज को विजुलाइज करते रहो। यस वेरी यस नाइस। यस। और मैडम इसमें एक क्वेश्चन भी मेरा ये था कि जैसे आप उन मैडम को बता रहे थे ना अभी, एक मैडम बोले थे कि मेरे को स्टूडेंट चाहिए, तो जैसे स्टूडेंट। मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ, तो मुझे जो अपने क्लाइंट चाहिए, तो मुझे उसके लिए उसके उसमें सर्टेन अमाउंट का कुछ ऐसे रहता नहीं है कि हाँ इससे ये मिलेगा इससे ये मिलेगा। किसी से 2 लाख मिलते हैं, किसी से 4 मिलते हैं, किसी से 40,000 भी मिल जाते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का विजुअलाइजेशन करें और उसको थैंक यू बोले।
थैंक यू। एक अप्रोक्स अमाउंट आप डिसाइड कर लो। अगर पर डे के हिसाब से कर रहे हो तो पर डे, अगर मंथली कर रहे हो तो एक अप्रोक्स अमाउंट रखो। लेकिन वो अमाउंट वैसा होना चाहिए कि आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए वो अमाउंट आप कहाँ लगाने वाले हो। अगर आप सेव भी करने वाले हो उसमें से 50% अमाउंट, तो सेव भी किस चीज के लिए करना चाह रहे हो, है ना? ट्रैवलिंग के लिए, कभी कुछ खरीदने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, है ना? कोई भी है तो उसको एक एनर्जी के साथ सेव करो। आप एक अप्रोक्स अमाउंट कर सकते हो। अगर आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है तो एक अप्रोक्स, पर हाई अमाउंट लेना, ठीक है? नहीं मैम, क्योंकि जैसे ये इसमें मतलब हमने जो ये अभी चैप्टर पढ़ा इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो, जैसे हम मतलब एंड रिजल्ट पे जा रहे हैं, और हाँ हमने जो विजुलाइज किया, हमने इसको थैंक यू बोला, तो हमने ये विजुलाइज किया कि एक पार्टी आई, उसने मुझसे एक घर बुकिंग किया, मैंने उसको जो डिटेल दिया उसको पसंद आया, उसने घर बुक किया, वो हमसे बुकिंग करवा रहा है और वो हमको चेक दे रहा है, हाँ, तो ये विजुलाइज करें। बिल्कुल ये विजुलाइज करो कि आपको वो, और जब चेक आप टच कर रहे हो आपको कैसा फील हो रहा है, वो अमाउंट क्लियरली उस चेक पे देखना जो लिखा हुआ है, कि वो ओके। अमाउंट आपको इतनी खुशी दे रहा है जब आप वो अमाउंट रिसीव कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ये करो, ठीक है जी। आप बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हो कि आप चेक चेक ले रहे हो, बहुत अच्छी डील जा रही है, और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप कर रहे हो मनी मन में, है ना? बिल्कुल कर जी सकते जी हैं। जी, यस यस यस। और मैडम कल आपने 19 चैप्टर पढ़ाया था, आज आपने 21 बताया, बीच में 20 भी था ना शायद। 20 कल था। ये हृदय का जादू पढ़ाया था कल आपने, मैं एक्चुअली कल लिखती हूँ 20 था सब। शायद, गलत हो गया हाँ क्या? नहीं हाँ। नहीं, नहीं नहीं। मैम आपने कल ये हृदय का जादू था ना, ऐसा हुआ 19 है क्या? पढ़ाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, एक सेकंड रुको जरा मैं देखती हूँ। हो तो क्या मैम, 20 चैप्टर था हृदय का जादू, सही तो हाँ वो तो मैंने लिखा इसमें, तो वही मैं सोच रही थी कि इसमें ये मुझे हटाओ, 19। आउट में दे दिया। 21 ऐसा ही जा रही हूँ मैं। चलो। थैंक यू जी, ठीक है थैंक मैम, यू। थैंक यू। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आपके। भूमिका मैम। हाँ, थैंक यू जी। आपका चैप्टर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बार बार कहूंगी क्योंकि आप सच में बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं सभी छोटी सी जगह बात आपको बताती हूँ जी। कि राखी आ रही है और आजकल राखी का काम ऑनलाइन हो गया है, तो मैंने कहा हमें ऑफलाइन भेजनी थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 4 दुकानों पर नहीं मिल रही थी। मैंने आप ग्रेटिट्यूड करा, मुझे वो अपने रीजनेबल रेट पे मिली, दुकान पे मिली, और अब मैंने सेंड भी कर, मैंने मेरी वेरी नाइस। मदर के लिए लाती हूँ, सेंड कर दी। तो मतलब ये हम लोग, अब तो मैं छोटा सा भी कोई बात होती है इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि बड़ी बातेंगी उसी में ही तो आएंगी, उसी में आएंगे, सही इसलिए बात मैं है इसको मैम। एंजॉय करती हूँ, इसलिए वेरी बहुत नाइस। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। नेहा मैम। Yeah, thank you, ma'am, once again for your valuable teachings. मैम ये मैग्निफिशेंट आउटकम मैं ऐसे लगा सकती हूँ जैसे माय हस्बैंड एंड मेरा जॉइंट अकाउंट है बैंक में, तो एवरी मंथ थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम कि एवरी मंथ दिस मच अमाउंट आई एम सीन इन दिस बैंक अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, काम भी बहुत ठीक है। अच्छा हो और रहा है आपका, हर चीज के लिए आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ओके, दो ही इज वर्किंग बट इट्स जस्ट अ जॉइंट अकाउंट, लाइक ही इज कोई द प्रॉब्लम नहीं मेन। है। आप बस एक पर्टिकुलर अमाउंट आप देख रहे हो अपने अकाउंट में बढ़ते हुए देख रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि वो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं से भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वो ग्रो कर रहे हैं, आप उसको ग्रो करते हुए देख रहे हो। हाँ ठीक है, फाइन। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी। आकांक्षा मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? बढ़िया जी। मैम पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने लास्ट टू लास्ट 2 क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, इससे पहले करी थी, तो आपने मुझे बताया था जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं ग्रेटिट्यूड तो कर लूँ, फिर बीच में डाउट आ जाते हैं, तो मैं बहुत तेज डर जाती हूँ कि यार ये तो नहीं चाहिए। तो जब भी मैं कुछ विजुलाइज करती हूँ तो नेगेटिव थॉट आ जाते थे, तो आपने कहा था कि उन्हें निकलने दो और आई एम सॉरी कहकर बताओ। तो मैं ना ऐसे फीड रील्स चला रही थी, तो फिर मेरी फीड में ना प्रेमानंद जी की वीडियो आई, तो मैम हम्म। जो आपने कहा था ना सेम वही उन्होंने अपने शब्दों में कहा था हम्म। कि किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि हम्म। महाराज जी की थॉट तो हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, और राधा राधा नाम जाप रहे होते हैं, और राधा राधा नाम जापते जापते ना कुछ ऐसे थॉट्स मन में आते हैं जो जो आध्यात्मिक नहीं होते, पर हम उनका क्या करें, फिर हम रुक जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, रुकना ही नहीं है, हर टाइम बस राधा राधा करो, वो निकल रहे हैं, तभी निकल रहा है। तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, वो निकल रहे होते हैं। तो वेरी। मुझे डायरेक्ट आपकी बात याद आई थी, और मैंने नीचे कमेंट भी करा था कि आप
आपसे तो मेरी बात कभी हो नहीं सकती, पता नहीं कभी हो जाए तो, लेकिन आपके थ्रू, आपका ये जो मैसेज है वो मुझे भगवान ने आप शालू मैम के थ्रू मुझे मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा था मैंने उस वीडियो पे। तो वेरी थैंक यू नाइस। सो मच मैम, आपने गॉड की मैसेज मेरे तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू आकांक्षा, और थैंक मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे ना मैं ना अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि वो जल्दी हो जाए, तो मैम मैं ना हर टाइम उसे ग्रेटिट्यूड भी करती रहती हूँ और ऐसा फील करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे इन लॉज दिए, इतना अच्छा यू। हस्बैंड दिया, मैं हर टाइम, और वो मेरे मन से ऐसा निकलता है ये हो ही गया, ये हो ही गया। हाँ, तो मैम मैं इसे और अच्छे से और कैसे मैनिफेस्ट करूँ जो जल्द से जल्द हो जाए ऐसा कुछ। जब आपके मन में ये थॉट आ जाए ना कि ये हो गया, ऐसा फील आ जाए ना, इसका मतलब है वो होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गया, अभी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है वो चीज। आप बस सेलिब्रेट करो जितना हो सकता है उस चीज को। सेलिब्रेशन एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो आपको हाई पर लेकर जाती है, कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर में सब लोग बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हो, है ना। लोग आपके इन-लॉज आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये सब देखते देखते मन ही मन में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। खुश होते हैं कि यार ये कितना अच्छा हो रहा है, कितना मैजिकल हो रहा है सब कुछ। वो फिश फील करते करते आपको थैंक यू करना है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, है ना। ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखनी है। और ऐसा नहीं कि आपको एक संग देखनी है। आप जब भी बैठे हुए हो, आप कोई आधा एक एक पार्ट आप तब देख सकते हो, एक पार्ट कभी बाहर बाद में देख सकते हो, सोने से पहले कोई एक पार्ट देख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हो, उस चीज को आपको बहुत एनर्जी देनी है। ठीक है जी। ओके मैम। और रोज थैंक सेलिब्रेट यू। करना है, उस चीज को एंजॉय करना है। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपको देखकर ना पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म है कि मैं यहाँ हूँ। सीरियसली मैम, मैंने इतनी क्लासेस ज्वाइन करी है, मेरी मास्टर वगैरह की कितनी क्लासेस है, लेकिन ना पता है ये क्लास मेरे लिए बेस्ट क्लास होती है। मैं यहाँ बोलती नहीं हूँ, सबके चीजें सुनती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरे कुछ अच्छे कर्म है जो मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, हमारे भी अच्छे घर है, मैं कितने अच्छे लोगों से भी मिली। आकांक्षा अपने लिए शादी का लहंगा बनवा लो, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। वेरी नाइस। हाँ, अब शॉपिंग स्टार्ट कर दो। सही बोल रहे थैंक यू। हो। थैंक यू जी, थैंक यू। चेताली मैम। चेताली मैम नहीं। यस मैम, हाँ जी। आवाज आ रही है ब्लूटूथ से? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाय। मैम एक क्वेश्चन था, आपने बीच में एक बार कभी बोला था कि योर क्लोथ्स ऑल्सो कैरी एनर्जी, तो हम्म। आपको हर टाइम क्लोथ्स पहन के धोने डालना चाहिए। हम्म। तो मतलब उसका रीजन कुछ, कैन यू एक्सप्लेन? कि मतलब अभी समझो ये ड्रेस मैंने पहनी है, 2 घंटे हाँ बाहर जाके आई, हाँ। तो तो उसको अभी क्या तुरंत होगा धोने ना। डालना है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा होता है। मैंने दो दो तीन चीज आप कर सकते हो। जैसे आपने जो भी कैरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी एक एनर्जी है। आप राइट। आप आपने कपड़े पहने, वो भी एनर्जी है। अब ये कपड़ा क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी से एनर्जी ले रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी के टच में है ये। अगर ये कपड़े को आप दोबारा से कल, अभी मैंने पूरा दिन बैठ के कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ नेगेटिव फील किया, या किसी ने पर्सन ने आके मुझसे कोई नेगेटिव बात की, हर चीज एनर्जी कैरी करके चल रही है। अगर मैं कल इसको रिपीट पहन लूंगी, तो मैं दोबारा से वैसा ही फील करूंगी। ये कपड़े से वही एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर वापस ट्रांसफर होगी। इसलिए हमेशा ओके। बोलते हैं धुले कपड़े पहनो, हमेशा बोलते हैं आयरन कपड़े पहनो, क्योंकि उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। कभी कपड़ा उल्टा करके मत टांगो, है ना। हम्म। धुलने में दूसरा, कभी भी पहना हुआ कपड़ा किसी को दो मत, क्योंकि आप अपनी एनर्जी का एक पार्ट उसको दे रहे हो। अभी वो कुछ भी कर सकता है, आप ओके। कभी कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा उसको धुलना चाहिए, साफ करना चाहिए, फिर पहनना चाहिए, क्योंकि धुलने से क्या होता है, उसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो सब निकल जाती है। आप जब भी ओके। कपड़े धो रहे हो, उस पर हल्का सा सॉल्ट डाल दो। जैसे आप वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो, जब सर्फ डाल रहे हो, कुछ भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, उस पर हल्का सा नमक डाल दो। जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब कपड़ों की निकल जाएगी। ओके। क्योंकि कपड़े, चीजें, आपकी ज्वेलरी, कुछ भी आप कैरी कर रहे हो आपके बॉडी पे, बालों से क्यों चीजें कर देते हैं, क्योंकि आपकी आपकी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी के टच में है। राइट। वैसे ही सेम कपड़े, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, आप अनम्यूट करो। तो वैसे ही वो एनर्जी कैरी कर, आप अगर आप किसी को अपनी ज्वेलरी दे देते हो, गलत है, नहीं देना चाहिए। आप किसी को अपना कोई भी सामान जो आप खुद यूज कर रहे हो, आप दे रहे हो किसी को, नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी मिस्टेक है, नहीं देना चाहिए। कोई मांगे नया दे दो, यूज किया हुआ मत दो। आप बिंदी यूज करो, दे दिया आपने, नहीं दो, है ना।
कई चीजों के लिए बोला जाता है नहीं दो। किसी तो ने कुछ ज्वेलरी चप्पल, भी किसी को पहनने को नहीं देने का? नहीं, अगर वो आप पहनते हो नहीं देने का, नहीं देनी चाहिए। और अगर देनी पड़ रही है तो उसको हील कर लो अपने हाथों में लेके, आई एम सॉरी प्लीज फॉर। दूसरा, जब उसने पहनी हो और आप तो गलती से भी ना पहनो उसकी, उसको जब भी वो आपको दे आप उसको हील करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। उसके बाद उसको आप कैरी करो। हर चीज एनर्जी कैरी करके आ रही है। आपने किसी को कुछ दिया, उसने वो पहना, उसने आपको रिटर्न किया, उसने अपनी एनर्जी आपको दे दी। अभी उसकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा होगा, आपने अट्रैक्ट कर लिया। गिफ्ट्स के साथ भी सेम होता है, जो मैंने आपको बताया था, आप तो शायद उस क्लास में थे भी, कि अगर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है ना, वो आपको एनर्जी, आपको नहीं पता उसने किस इंटेंशन से वो पैक करा है, किस इंटेंशन से वो खरीदा है, आपको उसने एनर्जी दी है गिफ्ट के फॉर्म में। आप जब भी किसी से कुछ भी गिफ्ट लो, आपके अंदर नॉन स्टॉप हीलिंग चलते, जैसे नाम जप करते हो, नाम जप चलते रहना चाहिए, या हील होपोनोपोनो कर रहे हो, वो चलना चाहिए। उससे वो एनर्जी क्लीन हो जाती है, वो हील हो जाती है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। कोई भी ऐसी चीज लेनी नहीं चाहिए, कैरी नहीं करनी चाहिए, किसी और की यूज तो खुद को बिल्कुल नहीं करो। बहुत सारे लोग करते हैं कि बहन मुझे अपने कपड़े दे दे, नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आप किसी को दो बिना वॉश किए, ना किसी से लो बिना उसके वॉश किए, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी दे। मैम एक मिनट, मेरे हस्बैंड को थोड़ा हियरिंग लॉस है, 40% नर्व डैमेज दिखा रहा है, तो व्हाट ही कैन डू? होपोनो, क्या लॉस है, सॉरी सुन नहीं पाई। हियरिंग लॉस, हाँ, तो उसमें आप, सुनने में दिख। आप होपोनोपोनो देखो कर सकते हो, उससे क्या नेगेटिव एनर्जी जितने होंगे वो सब रिमूव होंगे। आप उसमें ये लगाओ, देखो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक पर्सन थे, ये मैंने किसी बुक में रीड की थी, शायद सबकॉन्शियस माइंड में थी या किसी में थी। उनको आई थिंक आई साइट का इशू था, उनकी आंखें बहुत वीक थी, उनको विजन क्लियर नहीं था। उन्होंने रोज उठ के अपने आंखों के लिए ऐसे टच कर करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया, और ये विजुलाइज किया कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब। अच्छा हाँ, उसमें थी थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक पेरेंट था, उसके बच्चा अंधा था, उसको नहीं दिखता था, उसका विजन नहीं। उन्होंने बोला कि उनको विश्वास था कि ये देखेगा एक दिन, ये देखेगा एक दिन, ये देखे, उनको विश्वास था। वो रोज ग्रैटिट्यूड करते, रोज उसको विजुलाइज करते कि वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख। सेम उस बच्चे को भी एक्सरसाइज दी कि तुम भी ये यकीन रखो अपने मन में कि तुम पूरा देख पा रहे हो, विजन देख पा रहे हो, क्लियर विजन है तुम्हारा। रोज थैंक यू किया, रोज विजुलाइज किया। एक टाइम के बाद उस चीज, उस पर्सन को दिखना शुरू हो गया जो जन्म से अंधा था। आप अंदर कितनी एनर्जी कैरी करके चल रहे हो ना, वो एनर्जी किसी भी चीज को हील कर सकता है, किसी भी ब्लॉकेज को क्लीन कर सकता है। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक ये फील करो, ये विजुलाइज करो कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है। 100% आपका जो आंखों का डेसिबल कहते हैं शायद, वो 100% आपका चल रहा है, क्लियर आपको सारी आवाजें सुनाई दे रही है। और उसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके कि मुझे सारी आवाजें सुनाई दे रही है, मैं क्लियरली सारी चीजें सुन पा रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक, नॉन स्टॉप। अगर हम ग्रैटिट्यूड से किसी गैजेट को ठीक कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते, जो हर 21 दिन में खुद को हील कर लेती है? कैसे नहीं ठीक कर सकते? गैजेट का तो चलो हम मान भी सकते हैं कि वो खुद हील नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी में ये नियम है कि वो बॉडी खुद हील करती है अपने आप को, कुछ भी डैमेज हुआ हो वो हील करेगी। तो आपको रोज थैंक यू बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे क्लियर हियरिंग पावर के लिए, ताकि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक, पूरा विश्वास है जैसे आपको सचमुच में सुनाई दे रहा है, और वो आपका हील होगा, वो आपका ठीक होगा, है ना। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। बलजिंदर मैम, अरे आज तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग शालू, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, मेरे को कल मैं गजल के साथ बात कर रही थी, हमने दोनों ने मिलकर अपने ड्रीम्स लिखने थे। मेरे को बोल रही थी अच्छी सी डायरी लेकर आ, मेरे हम्म। मेरे साथ वीडियो कॉल कर, मैं देख रही हूँ तेरी डायरी कौन सी है। कहती है नहीं नहीं तेरे को नहीं चाहिए। तो कल जब मैं अपने बिजनेस पे गई तो मेरी फ्रेंड मेरे बिजनेस पे ड्रॉप कर गई डायरी, 10 डायरी दे कर गई है मेरे को ऐसी। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर है, वेरी नाइस। 10 डायरीज और एक सूट मिला मेरे को कल। अरे वाह, सी। थैंक गजल यू मैम को शालू, दिखाइएगा, थैंक यू सो मच। गजल मैम को दिखाएगा कौन सी वाली अच्छी लग रही है, वो चूज करते हैं। बट हाँ, मेरे को बहुत बोल रही अच्छा थी है। कल, उसने मेरे को बोला आप मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाओ कौन बीच में से कैसी कैसी लग रही है। अभी आप पता है, देखो ये कितना अच्छा चीज है कि दो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं। आप भी बॉन्ड कर सकते हो,
आपको लगता है ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बॉन्ड बना के आगे चल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बहन बताइए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, कि बहुत अच्छा है कि आप ऐसे इंसान के साथ अलाइंड हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, बिल्कुल आप चूज कर सकते हो कि यार प्लीज मेरे से कोऑर्डिनेट करोगे या मेरे से बॉन्ड बनाओगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अपने हस्बैंड्स के साथ कर सकते हो अगर उनको नॉलेज है, अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वेरी नाइस। आई एम सो ग्रेटफुल कि उसकी वजह से ही मैं 5 बजे उठती हूँ मॉर्निंग। उसने मेरे को फोर्स किया, रात मेरे को बोल रही थी आप कल को क्लास में आना जरूर। मैंने कहा देखती हूँ, कहती नो नो देखना नहीं आना है। हाँ जी। थैंक यू सो मच शालू जी, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आज ओपनो ओपनो की क्लास शुरू होने वाली है आज? आज नहीं होगी मैम, मंडे से होगी। ओके, कल से थैंक यू प्रैक्टिस, सो आज मच, आई प्रैक्टिस रियली डालना था अप्रिशिएट मुझे। दैट। हाँ कल से जी, आज से प्रैक्टिस डालना था एक्चुअली, बट वो कल से प्रैक्टिस आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। गजल मैम। शालू, मैंने कल ना मेरे बेटे से ग्रेटिट्यूड लिखवाए अपने लिए, फर्स्ट क्या? टाइम क्या लिया? ग्रेटिट्यूड लिखवाए। अच्छा। वेरी नाइस। उसको कोर्स लालच वालच दे के ना, ऐसे ही। और एक मेरी छोटी सी शेयरिंग है, छोटी नहीं हाँ मतलब मैजिक जो हो रही है मेरे साथ। हाँ मैंने कल मेरी फ्रेंड को फोन किया शाम को कि मुझे ना, मतलब जैसे मैं अब आई हूँ यहाँ पे तो सामान चाहिए होता है ना, हाँ कुछ ना हाँ कुछ। हाँ। तो मेरे दीवान के लिए मेरे को बेडशीट्स लेनी थी, तो मैंने उसको फोन करा कि कल हम मार्केट जाएंगे तो मुझे बेडशीट लेनी है। तो कह हम्म। रही ठीक है, आप मुझे फोन कर देना, मैं चल पड़ूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो आज ना बच्चे स्कूल नहीं गए, अच्छा। तो मैं जा नहीं पाई, तो मेरा थोड़ा पाठ पूजा लेट हो गया। हम्म। तो मैं पाठ कर रही थी, तो मेरी गली के नीचे, मतलब मेरे घर के नीचे ही एक साइकिल पे था, कौन था मुझे नो आइडिया, वो बेडशीट के लिए इतनी आवाजें लगाई उसने, इतनी आवाजें लगाई मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन मैं जा नहीं अरे पाई वाह। बस। मैंने बोला अरे देखो वाह, यूनिवर्स कैसे क्या करते हैं। कैसे करता है सी। वेरी हाँ, नाइस। वो तो मेरा ही था कि मैं जा नहीं पाई। जानी पे बट कोई नहीं है, देखो आया, आपने कोई आया, थॉट रखा, बट देखो वो थॉट से खिंच के वो चीज आई। साइन तो मिला मुझे। हाँ साइन तो मिला। वेरी यस नाइस। यस। थैंक यू जी, थैंक यू गजल मैम। थैंक यू। सुषमा मैम। अच्छा अभी सुषमा मैम के बाद प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं, कर लेंगे ओके। हाय मैं शालू। जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी। जी सुषमा इन मैम सुष, के आप कर दीजिएगा इन सर। सुषमा मैम ने ही मुझे आपका नंबर दिया था, अच्छा। तो इनके बाद मैं जरूर बोलना चाहूंगा। हाँ आज ये जी पहली ठीक। बार क्लास में आई हैं, तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज, ठीक। ठीक है प्लीज सर। अलाउ मी। जी जी। ठीक है, वो आपका हैंड रेस क्या नहीं था ना, तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे मैं कई बार कर चुका हूँ हैंड रेज। तो सर आपका नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है। मतलब आपका वहां से हट जाता है, शायद आप लोअर हैंड कर देते होंगे तो वहां से मेरी हट बस जाता एक शेयरिंग मेरी बस एक शेयरिंग है। है। जी। मैंने विजन बोर्ड बनाया था लास्ट ईयर। तो उसमें मैंने अपने बेटे के लिए लिखा था कि उसने सीए फाइनल्स पास कर लिया है। हम्म। एंड उसमें जो मैंने नंबर्स और जो रिजल्ट होता है जो मैंने लगाया था, यू वोंट बिलीव शालू हैज गॉट द सेम मार्क्स। वाह। मतलब ही हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 37। ओ वाह। एंड उस यस यस, यस। उसका एग्जैक्ट 441 जो उसमें मैंने लगाया था मैनिफेस्टेशन में, वो ऐसे ही लगाया था रैंडमली, बट उसका एग्जैक्ट वही आया है। वाह। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। बोलते हैं ना, हर तरफ से मैं ब्लेस्ड हूँ कि इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन हुआ मेरा विजन बोर्ड से। आई एम रियली थैंकफुल। वेरी, बहुत अच्छी शेयरिंग है। देखो आप ना, विजुअलाइजेशन सबके लिए, आपको ये लग रहा है ना आप चेंज नहीं कर सकते, अगर अगर ये आपके लिए नहीं होता ना, आज आप क्लास में नहीं होते, आज आप लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख नहीं होते, आपको ये नॉलेज नहीं, ये नॉलेज इसलिए मिली कि आप चेंजेस कर सको, आपके पास वो चीज राइट। आती है कि आप उससे यूज करके उसको उससे आगे बढ़ो। अगर आपके पास ये नहीं होता कि आपके पास जो सिचुएशन है वो बनी रहेगी, तो आपके पास ये सारी चीजें आती ही नहीं कि आप उसको राइट। सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। आ रहा है, ये सोल्यूशन है। जब आप इस सोल्यूशन पे काम करते हो आप रिजल्ट्स क्रिएट करते हो, है ना? अगर आप मैं मतलब यही बोलती थी, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं यही बोलती थी, वो जितनी देर भी पढ़ रहा है, बच्चे मैं सुनती थी कोई 20 घंटे पढ़ रहे, कोई 15 घंटे पढ़ रहे हैं, और हम्म, मेरा बेटा 7-8 घंटा मतलब वो देता था टाइम। एंड आई टू सी वो जितना पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसमें वो बेस्ट करके आएगा। मेरा यही वाइब्रेशन रहता था उसके लिए कि वो जो कर रहा है भगवान उसको उसके लिए बेस्ट देंगे, आप उसको यूनिवर्स वाह। यू विल गिव हिम द बेस्ट। वाह वाह, इट वाज देखो दैट। ये यहाँ से एंड ना एक और लोगों को सीखने को मिला होगा कि अपने बच्चों को भी कैसे ब्लेस करना है, कि जो भी वो करेगा यस उसको बेस्ट मिलेगा उसके अंदर। वेरी यस। नाइस। वाह, मेरा बेटा जो भी है करेगा ना? उससे वेरी अच्छा। नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सिखाया। संजय सर। जी, मैंने एक्चुअली 6 बजे क्लास ज्वाइन की थी, हाँ जी। और क्वेश्चन आंसर के दौरान एक हाँ मैडम थी जो कह रही थी उनको स्टूडेंट चाहिए,
तो जी मुझे कोई ऐसी कॉल आ गई कि मुझे ये मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा। हाँ जी तो 20 मिनट के लिए मैं एब्सेंट हो गया। जी लेकिन जो जो छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, जैसे ही सुनी मैंने आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बस मैं शुरू हो गया। और मेरे एक जीने उतरते ही जी। वो प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो अरे वाह, वेरी हाथों हाथी। नाइस। तो मुझे ब्लॉक के सेक्रेटरी का फोन आया कि जो गेट हम आज बंद कर रहे थे, जो हमारे आने जाने का रास्ता भी है, हाँ, वो अभी हम बंद नहीं करेंगे। जबकि अरे मेरी वाह, उनसे कोई बात नहीं हुई थी। मैं आई लव यू आई लव यू, मैं तो अपने अपने काम में लग गया बस, वेरी नाइस। कि मुझे यही चैट करना है और ये चैट करता रहूंगा, मेरा काम जरूर होगा। और कल कल 31 को एक कोर्ट में हेयरिंग है जिसमें दोनों बच्चे जाएंगे। जी उसके लिए मैंने आज सुबह से ही चैंटिंग शुरू कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ हक में मेरे जरूर फैसला आएगा, जिसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वेरी। मुझे पूरा उस पे भी विश्वास है। जी जी, बोलिए बोलिए। बस इसी इसी के साथ आप मैग्निफिसेंट आउटकम आज का चैप्टर लगा दीजिए कि यही आपको जी जी। सुनने में आ रहा है। और एक लास्ट है, मेरी वाइफ, उनका नाम पूनम है। हम्म 6-8 महीने से वो शेयरों की कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, डमी प्रैक्टिस, पैसा अच्छा डाल के नहीं कर रही थी। तो कल कल रात को मैंने उनको कहा, जब भी आप अपना एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू करो तो मुझे जरूर बताना कि उस दिन 2 रुपए बचे या 20 रुपए बचे। अरे तो वाह, आज सुबह उन्होंने बताया कि उनको 2250 रुपए बचे हैं। वाह। मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना की कि बस अब 0 0 लगाते जाइए इसके आगे, बस। वेरी नाइस। जा, जा, ज्यादा नहीं चाहिए। एंड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुरू में नीलम जी ने बताया था हैप्पी मैरिड लाइफ का फॉर्मूला, जो मैं 38 ईयर्स से अपना रहा हूँ। सॉरी। SORRY। वेरी नाइस। SORRY। हाँ। तो मैं उनकी बात को पुख्ता करता हूँ कि ये मंत्र हम सब पे लागू होता है। वेरी नाइस। उनकी चाहे बेटी हंस रही है। और चाहे उसकी हम चाहे हम लेट बोले या जल्दी बोले, मंत्र तो यही बोलना पड़ेगा, SORRY। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। परीक्षा। हेलो दीदी। हाय। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप जब मुझे लास्ट टाइम मिलते, जब मेरी स्कॉलरशिप का वो हुआ था और मेरी विश पूरी भी हुई थी, उसी हाँ टाइम मैंने जब वो किया था, अट्रैक्ट किया था उसको, तो वैसा ही अभी मेरा 8th में है। तो हाँ वैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और उस चीज के लिए जैसे मेरा 5th को हुआ था, तो उसको ही मोटिव रख के मेरे हाँ। प्रिंसिपल ने मुझे वो रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो मुझे अरे वो वाह। अकेले एग्जाम देना है। अरे तुम तो वैसे ही तो बहुत अच्छी क्वीन हो भाई, सब चीजों की प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करती हो तुम। तो दीदी हो ही नहीं उसके लिए सकता। मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूं? एंड रिजल्ट जो भी तुम्हें चाहिए, ये मत देखो क्या हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तुम ये देखो तुम्हें क्या चाहिए, उसमें फर्स्ट रिजल्ट चाहिए तो अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे देखो। जब तुम उस पोजीशन पे रहोगे और उस पोजीशन पे अपने आप को विजुअलाइज करते करते थैंक यू करना है। ठीक है। जैसे वो चीज हो गई और रोज थैंक यू कर रहा है, उसके लिए तुम लिख सकती हो कि मुझे, मैं आज फर्स्ट आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों, मेरे टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे बच्चों ने, मतलब जो भी बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैं बहुत खुश हुई। ये फील करते करते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस बेहतरीन परिणाम के लिए। और ओके। दिल में हाथ रख के, है ना। क्योंकि इस चीज के लिए सारे टीचर्स, मतलब अभी मेरे कल से रात के 8 बजे तक सब टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं। वो अरे लोग इतना मेहनत करे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इतना तो बनता है, बिल्कुल बनता थोड़ा है। करना पॉजिटिव जो चाहिए। तुम्हें चाहिए बस उस पे ध्यान रखो, है ना। और करते जाओ वहां तक पहुंच जाओगे जहां पे माइंड है। डाउट नहीं आने चलिए। देना, डर नहीं आने देना, कुछ भी, बस माइंड में वो चीज जो भी तुम्हें एंड रिजल्ट चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, कि इसका ये एंड रिजल्ट है कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, या कोई भी एंड रिजल्ट मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि हम्म। जो एंड होगा वो कैसा होगा, वो तुम देखो और उस एंड को रोज देखो। अगर कल है तो दिन में कई बारी देखो आज। और बस थैंक यू ओके। थैंक यू थैंक यू, फील करते जैसे सचमुच में हो गया है, उसी खुशी के। तुम तो वैसे ही बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, खुश के साथ थैंक यू ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये भी विजुलाइज करो कि कल मैं इसको शेयर कर रही हूँ, जब मैं जीत रही हूँ तो ये क्लास में शेयर कर रही हूँ, कैसा हुआ, है ना। हाँ। ओके। थैंक यू। चलो थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं, प्लीज प्रैक्टिस थैंक करना। यू जी। चलो 1 मिनट। थैंक यू। चलो 1 मिनट।
जी जी, कौन? चलो एक मिनट, मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलो, हाय करो। अरे हाय, क्या नाम है? बहुत स्वीट। ईशा। ईशा, ओ हाय। शर्मा रही क्या है। ईशा का मतलब होता है गॉड्स डॉटर। ओ ईशा। वाह। ईशा, TISHYA। अच्छा, टीशा, टीशा, ओ वाओ, टीशिया। मैंने कभी नहीं सुना है नाम, वाह। बहुत अच्छा नाम है, शी बहुत इज क्वीन ऑफ ऑल प्रिंसेस। वेरी शी इज नाइस। क्वीन ऑफ ऑल प्रिंसेस। गॉड्स प्रिंसेस, थैंक जी, यू जी, थैंक यू। क्वीन ऑफ ऑल प्रिंसेस। यस। क्वीन ऑफ ऑल प्रिंसेस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन। कल थैंक यू मिलते, जी, प्लीज थैंक यू सो प्रैक्टिस मच, करते रहो, है थैंक ना? यू, जय थैंक थैंक यू। यू गुरु जी। जी, बाय बाय बाय।